Hello everyone. So, how many of you have gone through my first episode, which I have recorded a couple of days back and gone through that? It is basically on the self-image. Okay. If you have not gone through that particular episode, then I would urge you to please first go and listen to that episode. अब ये जो सेकंड एपिसोड है इसमें आई एम गोइंग टू टच ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट बिफोर दैट थोड़ा सा रिफ्रेश और रिकैप कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर अर्लियर सेशन। तो अर्लियर सेशन में हमने एक चीज जानी थी दैट योर एक्शंस आर बेसिकली बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। ठीक है। एंड वी ऑल नो कि अगर मैं ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात करता हूँ तो अगर कॉज एक्शन है तो इफेक्ट इज द रिजल्ट। Sometimes we see that our results are not coming, we are putting our efforts but the results are not coming, but basically sometimes what is happening that जो भी हम action ले रहे हैं that itself is not right, that itself is not correct, and that is the reason why we are not getting the right result. And ये जो action हम लेते हैं it is basically end result of our behavior, है ना। एंड ये बिहेवियर कहाँ से आता है? ये बिहेवियर आता है हमारे फीलिंग्स से। फीलिंग्स कहाँ से आती है? हमारे बिलीफ से। और बिलीव्स कैसे बनते हैं? इट इज फ्रॉम द टाइम वी हैव टेकन बर्थ, repeated information which has come to us again and again that actually help us to build that what do you say, uh, uh, our own beliefs. Okay, and that belief will be will always be consistent with your thought. तो जो भी थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द बिलीफ विच यू आर कैरिंग। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग विच वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स विच वी वांट इन अवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ अवर ओन एफर्ट्स। अब हम थोड़ा धीरे धीरे डीप जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो बट बिफोर दैट आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन so that you can uh, see that. Yes. So yes. Okay. So hope you are able to see this. And if you see in this particular screen, you will find episode 2, inaccurate thinking. अब ये इनएक्यूरेट थिंकिंग क्या है? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आपके थॉट्स करेक्ट नहीं है एंड आपको उसके बारे में पता ही नहीं है then you will consistently get the same results which you are getting earlier. ठीक है। सो इनएक्यूरेट थिंकिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे, एंड उस ड्रॉबैक्स के बाद आई विल शेयर विद यू certain action steps which you can take to change these inaccurate thinking. But before that, if you have not subscribed to my channel, then you can do that. If you have not joined my Facebook VIP group, you can do that. I will share the links in the description so that you can in the comment box, and then you can go through and then join. And also you can attend my live workshops where I'll help you to do these exercises. Okay, so drawbacks की बात हम करते हैं one by one. We will try to understand. Okay, so see, the number one drawback of inaccurate thinking is unnecessary suffering. अब ये unnecessary suffering कैसे आता है? Because of inaccurate thinking. तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ऑफिस गए एंड और आपने अपने पुराने कलीग से सुना है दैट लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, आपके बारे में कुछ बुराई करते हैं। ये आपने किसी से सुना है, और आपने ये भी सुना है दैट आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, ये भी आपने सुना है। अब क्योंकि आपने ये सुना है, आप ये बिलीव करने लगे दैट दिस प्लेस में लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आर देयर एंड पीपल आर टॉकिंग इल अबाउट मी। ठीक है। अब ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये हमारा अजम्पशन है, बट होता क्या है कि वी नेवर चैलेंज अवर अजम्पशंस। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेट मी शेयर विद यू। होता ये है, से अमित अमित इज द पर्सन हु हैज हर्ड अबाउट हिमसेल्फ फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड अबाउट हिज ऑफिस। अब वो ऑफिस जाता है। अब वहां दो लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी तरफ देख रहे हैं कि अच्छा अमित अमित की तरफ देख रहे हैं, अमित अपना कुछ काम कर रहा है। अब अमित के दिमाग में क्या आएगा? अमित के दिमाग में ये आएगा कि यार ये लोग जरूर मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, जरूर मेरे बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, है ना। ये
इस मैटर के पीछे व्हाट इज द फैक्ट? देयर इज नो फैक्ट, राइट? इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, बट ही हैज नॉट कंफर्म दैट. सो इससे होगा क्या? ही विल कीप थिंकिंग that what they are talking, why they are talking, am I not right, am I not competent, are they saying like this, are they saying like that? That is nothing but the sufferings we are creating through our inaccurate thinking. दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ. से समझ लीजिए, यू डोंट लाइक समवन, ओके, and that person gives you a call. So before lifting the call, you will think that that person would have called because of this, because of that. They are like, he's like that only, he does that only, and then you will start feeling hatred within. So आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? That कैसे inaccurate thinking, जिसमें हमारे certain beliefs हैं, assumptions हैं, और हम उसको challenge नहीं कर रहे, और उसके कारण what are the unnecessary sufferings we are creating in our own life. So this is the first drawback of inaccurate thinking. See, एक चीज याद रखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि inaccurate thinking के प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप उसको ठीक करने के लिए एक्शन भी नहीं लोगे. एंड इसीलिए मैं चाहता हूं, बिकॉज इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आई विल शेयर विद यू फर्स्ट दैट व्हाई दिस inaccurate thinking is creating so many problems. So पहला है unnecessary suffering. तो दूसरा क्या है मालूम है? टाइम एंड एनर्जी का वेस्टेज. टाइम और एनर्जी का वेस्टेज, ये क्यों है? लेट मी जस्ट शेयर. तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, सो दैट यू आर एबल टू सी. सो देखिए, दो चीजें होती हैं, वन इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपके दिमाग में ये है, आप ऐसा सोचते हो कि मैं ना बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ और शाम के 6 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ और पूरा काम खत्म करता हूँ. ठीक है. Now, आप कर क्या रहे हो? आप एक आपने टू डू लिस्ट बना लिया, अपने 5 काम करने हैं, आप जाते हो, वो 5 काम को करते हो. ठीक है. देन यू विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट. मीन्स आप आपका काम कर रहे हो, जो भी काम आपको दिया गया है आप वो कर रहे हो. लेकिन एफिशिएंट और इफेक्टिव में, दोनों में अंतर क्या है? इफेक्टिव वो चीजों को करता है, वो बंदा उन चीजों को पकड़ता है जो ज्यादा रिजल्ट देता है. आपने 80-20 रूल के बारे में तो जाना ही होगा. तो जैसे समझ लीजिए, अगर एक बंदा है जो सेल्स में है और उसको दिन में समझ लीजिए 10 कस्टमर्स को मिलने हैं. ठीक है. वो LIC का एजेंट है. वो क्या करता है? वो जाता है और 10 लोगों को मिलता है, और वो बड़ा सफी, बहुत ही, मतलब हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है. एवरीथिंग ही इज डूइंग, ही इज गोइंग एंड मीटिंग ऑल द 10 कस्टमर्स इन अ डे, एंड ही इज कमिंग बैक. वी कैन से दैट ही इज वेरी एफिशिएंट. वो जा रहा है, अपना पूरा काम करके आ रहा है, ही इज नोवेयर फॉलिंग बिहाइंड. लेकिन बिजनेस कुछ भी नहीं. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट मीटिंग दोज स्पेसिफिक कस्टमर्स विच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट रिजल्ट. और इफेक्टिव बंदा क्या करता है? वो 10 लोगों में से 4 को पहले सिलेक्ट करता है, जो मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं, और उसको टाइम देता है. तो ये दोनों में, अब पूछोगे कि थॉट्स का इशू किधर से आया? तो थॉट्स का इशू ऐसा आया कि जो ये बंदा है, वो सोचता है कि अगर मैं तो देखो पूरा वर्क कर रहा हूँ, मैं सुबह जाता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट. दैट इज वॉट ही इज थिंकिंग. अब ये कर क्या रहा है? ये एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है. अगर आप इसको ये बताओ कि भैया 10 लोगों को मिलना इज नॉट द एंड रिजल्ट हमको चाहिए उससे, राइट? So you have to meet those customers first who will be able to give you results fast. That is called as effectiveness. So हमको efficient ही बनना, हमको effective बनना है. और inaccurate thinking से जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, आप गलत एक्शंस लेते रहते हो और आपका एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हो. ठीक है. तो ये दूसरा हो गया. तीसरा जो पॉइंट है वो है फ्रस्ट्रेशन. तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है, आपने समझ लो एक आपका थॉट है. ठीक है. आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो अपने खुद के लिए. आप एक्शंस ले रहे हो, लेकिन जो एक्शन आपको लेना है वो आप नहीं ले रहे हो. ठीक है. आप खुद से कुछ कुछ कर रहे हो. देर आर पीपल हु कैन टीच यू, बट यू आर थिंकिंग दैट यू नो एवरीथिंग, एंड यू आर नॉट सीकिंग फॉर हेल्प.
You're not so humble that you go and seek help, and because of which you are not able to generate result and you are feeling frustrated. एक और एग्जांपल देता हूँ. आप एफर्ट ले रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, एंड देन यू आर थिंकिंग यार ये एफर्ट लेने से रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस पे जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ ये काम नहीं करता है. एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू फील दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट, एंड आप फिर इसको छोड़ देते हो. ठीक है. और चौथा क्या है, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड. आप हर चीज को एक साथ करना चाहते हो, क्योंकि आपका थॉट क्या है, आप सोचते हो कि अगर मैं ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर लूं और अगर सीख लूं तो आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. आप सोचते हो कि अगर मैं ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन ले लूं देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू मी. आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये पर्टिकुलर बुक खरीद लूं तो शायद मैं कुछ ऐसा बना दूं उससे कि आई विल बी एबल टू हेल्प अदर्स. एंड देन उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट कर लेते हो और आप फोकस्ड अप्रोच नहीं ले पाते. आप सबसे सीखने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज आपका थॉट ये है कि अगर मैं ज्यादा सीख लूंगा तो आई विल बी एबल टू जनरेट रिजल्ट्स. बट सीखने से रिजल्ट नहीं आता, बट टेकिंग एक्शन यू विल बी एबल टू जनरेट रिजल्ट्स. ठीक है. तो ये चार जो ड्रॉबैक्स हैं वो तो समझ में आ गया आपको अगर आपकी थिंकिंग इनएक्यूरेट है. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ और व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक सो दैट वी आर एबल टू चेंज दिस इनएक्यूरेट थिंकिंग. सो कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा है, ये बाकी सबको मैं क्लोज कर देता हूँ. ठीक है. तो ये पहला कैसा है ना, पहला एक्शन आपको क्या करना है, एक पेपर ले लीजिए. एंड माय डियर फ्रेंड्स प्लीज डू दिस टास्क बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग देन यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट. ठीक है. सो राइट डाउन 2 to 3 एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग assumptions. आप सोचो कि कौन से ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने अज्यूम कर लिया गलत, जिसके कारण आई हैव either been become overwhelmed or frustrated, or I have wasted my energy, time, or I have made my life miserable. तो आप लिख लो 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रॉन्ग एजम्पशंस व्हिच यू हैव डन. सेकंड क्या करना है, इवेल्युएट लास्ट वीक के टास्क. जो भी आपने अगर अ, आज है फ्राइडे. ठीक है. तो लास्ट वीक जो भी 7 डेज में आपने टास्क जो किए उसमें कितने नेसेसरी थे और कितने इसेंशियल थे, कितने अननेसेसरी थे और कितने इसेंशियल थे. ठीक है. तो जैसे समझ लीजिए आप लिख लो डे 1 में इतने सारी चीजें किया, डे 2 में इतना, डे 3 में इतना, डे 4, 7 डेज का आपने लिख लिया. अब आप उसमें चेक करो दैट कितने ऐसे टास्क थे जो कि बेफालतू के थे, अननेसेसरी थे. एंड देन व्हेन यू राउंड इट कि भाई अगर फर्स्ट डे में 10 टास्क किया उसमें से 5 तो अननेसेसरी थे. अब आप सोचो आप ऐसा क्या सोच रहे थे विच हैज पुश्ड यू टू डू दोस टास्क एंड बिकॉज ऑफ विच यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी. तो ये दूसरा टास्क है. ठीक है. तीसरा टास्क हमको करना क्या है, राइट डाउन 3 सिचुएशंस व्हेन यू हैड एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. कि कुछ लोग आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया में बहुत कुछ है कि एक महीने में 3 लाख कमा लो, 6 महीने में करोड़पति बन जाओ. माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स. ये जल्दी क्विक रिच स्कीम नहीं है. तो वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग एफर्ट्स, फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द गोल्स. बिकॉज होता क्या है, हम बड़ा गोल रखते हैं, हम अचीव नहीं कर पाते, फिर हम एक और गोल रखते हैं, हम अचीव नहीं कर पाते, फिर हम ना हैबिचुएटेड हो जाते हैं गोल रखने में और उसको नहीं अचीव करने में, विच शुड नॉट हैपन. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द 3 सिचुएशंस when you had an unrealistic expectation. जो आपने रखा था, मे बी आपने डिसाइड किया था कि ना इस मंथ में आई विल ब्रेक से 10 कस्टमर्स. अब आपका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आप एक महीने में मुश्किल से 1 कर पाते हो. अब आप 10 कैसे कर पाओगे. अब होगा ये, जब आप 10 नहीं कर पाओगे यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट, है ना. एंड द फोर्थ वन इज, सो वॉट एवर डेटा यू हैव रिटर्न, उसमें आप लिखो कि लास्ट वीक में कितने इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किए.
ये लर्निंग कर लूं, ये कोर्स ज्वाइन कर लूं, ये सर्टिफिकेशन कर लूं, ये बुक खरीद लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया पूरे एक वीक का। ठीक है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, अब आप उसमें लिखो कितने आप एक एक आप क्या करो ना, तीन कॉलम्स बना लो। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम में यू राइट डाउन इंफॉर्मेशन कंज्यूम्ड लास्ट वीक, तो 1 2 3 4 5, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेकंड कॉलम में आप लिखो यूजफुल एंड नॉइज, मतलब कि जहां पर भी, जैसे टास्क नंबर 1 अगर यूजफुल था तो उस पे यू लिख दो सेकंड पे। अगर तीसरा टास्क जो था उस वो अगर नॉइज था तो एन लिख दो। मतलब कि those information which you have consumed, that was just a noise, it was not useful, and actions you will take. The third column में what are the actions you will take so that you are not consuming noise. Say I'll tell you example. मुझे बिजनेस बिल्ड करना है और इसके लिए मुझे बहुत सारे कंटेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, अब मैं करता क्या हूं, मैं रात में बैठ के नेटफ्लिक्स देखता हूँ 3 4 घंटे। अब आप बताओ ये इंफॉर्मेशन जो मैंने लिया, ये नॉइज है या यूजफुल है? यस, यू आर राइट, इट इज नॉइज, इट इज नॉट यूजफुल। नाउ मेरा एक्शन क्या होगा, दैट आई नीड टू control or stop this habit of watching Netflix and start working on the task which will help me to get results. Okay, so यहाँ तक समझ में आ गया? This is what I wanted to share with all of you today. In this particular episode, I have covered this particular point, the four drawbacks and what are the actions, food actions we can take so that we are able to understand that our thinking is inaccurate. Hope you have liked this particular session. If you are watching this live, then put in hashtag live or else put hashtag uh, recorded. Okay, and you will be able to see these episodes on daily basis, sharp 10 o'clock. Okay, and please comment, share if you want me to add something else. And once again, please subscribe to my YouTube channel. Also join my Facebook VIP group, wherein a lot of action. Okay, so thank you so much, everyone. I will stop my session here. Bye bye. Good night.